क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच यानी आपका माइंडसेट आपकी ज़िंदगी को कितना अफेक्ट करता है? लेकिन सच ये है कि हर माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। आपका माइंडसेट आपके डिसीजन, आपकी सफलता, यहाँ तक कि आपकी खुशियों को भी कंट्रोल करता है। आज हम 5 अलग-अलग माइंडसेट के बारे में जानेंगे। हर माइंडसेट के पीछे एक अलग सोच है और इनकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। चलिए इन माइंडसेट्स को गहराई से समझते हैं। फिक्स माइंडसेट इस माइंडसेट को रखने वाले लोग मानते हैं कि उनको स्किल्स, एबिलिटी और क्वालिटी पहले से ही सेट होती है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये लोग बिलीव करते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत या डेस्टिनी से मिलती है। उनकी सोच में दुनिया काले और सफ़ेद रंग में बटी होती है। या तो आप विनर हो या फिर आप लूज़र हो। ये लोग फेलियर से डरते हैं और चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। इससे उनकी ज़िंदगी पर ये असर होता है कि ये लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। ये अक्सर नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंसे रहते हैं, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार फिक्स माइंडसेट रखने वाले स्टूडेंट्स फेलियर के डर से नए चैलेंजेस लेने से कतराते हैं। जिसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी सोच को ओपन रखो। खुद से कहोगे मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट, ये माइंडसेट रखने वाले लोग बिलीव करते हैं कि मेहनत, डेडिकेशन और लर्निंग से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। ये लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। फेलियर उनके लिए सीखने का मौका होता है। ये लोग प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, ना कि सिर्फ रिजल्ट को। इससे उनकी ज़िंदगी पर ये असर होता है कि ये लोग इनोवेशन और क्रिएटिविटी में आगे रहते हैं, हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कैरल ड्वेक की रिसर्च के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स एकेडमिक और करियर दोनों में बेहतर परफॉर्म करते हैं। ग्लैमरस माइंडसेट, ये माइंडसेट रखने वाले लोग बिग विंस के पीछे भागते हैं। वो सर्टेनिटी की बजाय थ्रिल को चुनते हैं। वो शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करते हैं। उनके डिसीजन इम्पल्सिव होते हैं। वो अक्सर बिग ब्रेक का इंतज़ार करते रहते हैं। इससे उनकी ज़िंदगी पर यह असर होता है कि ये माइंडसेट अनस्टेबल लाइफ की ओर ले जाता है। गैम्बलर माइंडसेट वाले लोग रिस्क टेकिंग बिहेवियर के कारण फाइनेंशियल और इमोशनल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति लॉटरी जीतने के बाद सारा पैसा फैंसी लाइफस्टाइल में खर्च कर देता है और फिर गरीबी में लौट आता है। जिसका सॉल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म गोल सेट करो, अपनी इम्पल्सिव हैबिट्स पर काबू पाओ। विक्टिम माइंडसेट वाले लोग, इस माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनकी स्थिति के लिए उनकी सिचुएशन और दूसरे लोग ही जिम्मेदार हैं। ये हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ साजिश कर रही है। वो खुद को पावरलेस महसूस करते हैं। इससे उनकी ज़िंदगी पर ये असर होता है कि वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। इससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे अगर उनका प्रमोशन नहीं हुआ है तो वो मैनेजर को ब्लेम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को नहीं। और अगर वो फेल हो गए तो वो टीचर को ब्लेम करेंगे। और अगर उसकी फैमिली करीब निकली तो वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे। जिसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी जिम्मेदारियों को समझो, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाओ। रिसर्च बताती है कि विक्टिम माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज़ीरो सम माइंडसेट, ये माइंडसेट रखने वाले लोग बिलीव करते हैं रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है। वो सोचते हैं कि अगर किसी ने सक्सेस पाई है तो उनसे इसका मतलब उनकी अपॉर्चुनिटी छिन गई। वो दूसरों की सक्सेस को खुद के लिए खतरा मानते हैं। वो खुद के रिसोर्सेज ग्रो करने की बजाय सिर्फ दूसरों से मांगने में बिलीव करते हैं। इससे उनकी ज़िंदगी पर यह असर होता है कि वो कोलैबोरेशन से बचते हैं और उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। जैसे एक इंसान प्रमोशन मिलने पर अपने कलीग से जलता है, बजाय इसके कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे। रिसर्च बताती है कि कोलैबोरेटिव माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करो, विन विन सिचुएशंस पर फोकस करो। कुल मिलाकर आपका माइंडसेट आपकी रियलिटी को शेप करता है। फिक्स माइंडसेट आपको पीछे खींचता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अपने माइंडसेट को आइडेंटिफाई करो। टॉक्सिक माइंडसेट्स जैसे कि विक्टिम, गैम्बलर्स और ज़ीरो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाओ और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।